संगत जी, जब हम श्री दरबार साहिब अमृतसर के दर्शनों के लिए जाते हैं तो हम लोग अधिकतर केवल श्री दरबार साहिब में दर्शन करके वापस आ जाते हैं। मगर श्री दरबार साहिब के अंदर यानी चारों तरफ कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर हम कभी भी नहीं जाते, वहां हमें जरूर जाना चाहिए, जिसमें बहुमूल्य इतिहास बसा हुआ है। वैसे तो श्री दरबार साहिब के अंदर बहुत से ऐसे स्थान हैं, लेकिन आज हम केवल 10 उन स्थानों की बात करेंगे जो श्री दरबार साहिब के अंदर हैं। उनमें से कुछ आपने देखे होंगे और कुछ को शायद नहीं देखा होगा। तो आइए मिलकर उनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, ताकि अगली बार जब आप जाएं तो उन स्थानों के भी दर्शन कर सकें। पहला है मंजी साहिब दीवान हाल। संगत जी, हरमंदिर साहब जिसे हम श्री दरबार साहब कहते हैं, इसके चारों तरफ अंदर आने के लिए दरवाजे बने हुए हैं। लेकिन जब हम लंगर हाल की तरफ से बने हुए रास्ते से अंदर आते हैं तो लंगर हाल के बिल्कुल सामने एक छोटा सा बाग है और बीच में से गली जाती है। दोनों तरफ बाग है जिसे गुरु का बाग कहते हैं और उसके आगे ही दीवान हाल है। उसके ऊपर लिखा हुआ है मंजी साहिब दीवान हाल। ये वह स्थान है जहां पर रोज कथा होती है जिसे आप टीवी पर देखते हैं, मगर इसका जो इतिहास है वो श्री गुरु अर्जन साहिब जी से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ श्री दरबार साहिब का निर्माण हो रहा था तो सुबह शाम इसी स्थान पर गुरु अर्जुन साहिब जी खुद गुरबानी का पाठ भी करते थे, कीर्तन भी करते थे और कथा भी करते थे। ये स्थान आज भी कायम है। ये स्थान संगत जी बहुत ही पूजनीय है और इस स्थान को कहते हैं मंजी साहिब दीवान हाल। उसके बाद यहाँ से जब लंगर हाल से जब हम श्री दरबार साहिब की तरफ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हैं तो दाईं ओर एक बेरी का पेड़ नजर आता है जिसे हम दुख भंजनी बेरी भी कहते हैं, और उसके साथ ही हमारे बिल्कुल सामने एक थड़ा साहिब बना हुआ है जिसे लोग नमस्कार करते हैं। ये स्थान भी बहुत पवित्र है। ये स्थान उस वक्त की याद को ताजा करता है जब अमृतसर नगर बसाने का काम श्री गुरु रामदास जी ने शुरू किया था, और जब श्री दरबार साहिब का सरोवर का काम आरंभ किया तो गुरु रामदास जी ने इसे यहाँ से ही शुरू किया था और इसी स्थान पर बैठकर वह पूरे कार्य को देखते थे। आज भी यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पूरा इतिहास लिखा है। तो संगत जी, ये स्थान है गुरु रामदास जी का। इसे थड़ा साहिब भी कहते हैं और इसे 68 तीर्थ भी कहते हैं। इसके बाद जब थड़ा साहिब से बाईं ओर परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां ये जगह दिखाई देगी। ये वह स्थान है जहां पर बाबा दीप सिंह जी ने अपना सिर गुरु साहब के कदमों में रखा था। ये बात 1757 की है जब तैमूर शाह और जहान खान ने मिलकर श्री दरबार साहिब जी के सरोवर को मिट्टी से बंद कर दिया था। वे सोचते थे शायद यहीं से सिखों को ताकत मिलती है, और जब इस बात की खबर बाबा दीप सिंह जी को हुई तो बाबा जी ने उस पापी को सबक सिखाने के लिए कुछ सिखों को साथ लेकर उसके साथ युद्ध किया, जिसमें उन पापियों को सजा दी। लेकिन वहां लड़ते हुए बाबा जी का शीश भी कट गया था, मगर वह अपने शीश को हाथ में उठाकर इस स्थान पर किसी तरीके से पहुंचे और गुरु के चरणों में शीश अर्पण करके आखिरी सांस ली। ये स्थान उनकी याद में बना हुआ है जिन्होंने गुरु साहब के स्थानों के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। संगत जी, ये प्रेम की बात है, प्यार की बात है जो बाबा दीप सिंह जी गुरु साहिब से करते थे। अब संगत जी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो दरबार साहिब में प्रवेश करने से बिल्कुल पहले एक बेरी का पेड़ नजर आता है जो कि अब भी हरा है। वैसे बेरी के पेड़ की उम्र तकरीबन 100 साल तक होती है, मगर ये पेड़ 400 से 500 साल पुराने हैं जो आज भी गुरु साहब की याद को ताजा रखते हैं। इस स्थान को कहते हैं लाची बेर साहब, जो के दर्शनी ड्योढ़ी के बिल्कुल पास है। इसे लाची बेर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो बेर हैं, जो फल हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल इलायची के दाने के बराबर है। इसलिए गुरु अर्जुन साहब जी ने खुद इसको
लाची बेर का नाम किया। वो इसे लाची बेर कहते थे। तो ये नाम गुरु अर्जन साहब जी ने खुद दिया था। इसके साथ ही एक और इतिहास इस स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। वो ये कि ये वही स्थान है जब मस्सा रंगड़ ने श्री दरबार साहब की बेअदबी की, यहाँ पर कब्जा करके गलत काम करने शुरू किए। तो 1740 में भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह यहाँ आए। उन्होंने अपने घोड़े इस पेड़ के साथ बांधे और दरबार साहब के भीतर गए। यहाँ मस्सा रंगड़ नाच देख रहा था। सिंहों ने उसके सिर को उसी जगह काट कर अपने साथ ले आए और दरबार साहब की सेवा को दोबारा शुरू किया। इसलिए ये स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है। इसे लाची बेर साहब कहते हैं। अकाल तख्त साहब, श्री दरबार साहब के बिल्कुल सामने अकाल तख्त साहब है। यह तख्त श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बनवाया। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने न केवल ये तख्त बनवाया बल्कि सभी सिखों को आदेश भी दिया कि आप सभी शस्त्र धारण करके युद्ध करना भी सीखें ताकि जुल्म के खिलाफ लड़ा जा सके। और ये तख्त हर आम और खास के लिए खुला था। गुरु साहब का आदेश था कि अगर आपको कोई भी तंग करता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, हम आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। तो यहाँ पर गुरु साहब ने 2 निशान साहिब भी लगाए जो आज भी लगे हैं, जिसे मेरी पीरी निशान साहब कहते हैं। संगत जी, आप अकाल तख्त साहब के अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। गुरुद्वारा शहीदगंज गुरबख्श सिंह। संगत जी, अकाल तख्त के बिल्कुल पीछे एक और गुरुद्वारा साहब है जिसका नाम है गुरुद्वारा शहीदगंज गुरबख्श सिंह। संगत जी, याद रखें कि श्री दरबार साहब पर बहुत हमले हुए, जिनमें से 3 जो हमले थे वो मुगलों ने किए। 1740 में, फिर 1757 में, फिर 1764 में। जब 1764 में हमला हुआ तो वह बहुत ही भयंकर था। अहमद शाह अब्दाली ने पूरे दरबार साहब को बम्बों से उड़ा दिया था। जब हमला हुआ तो वहां पर कुछ 30 के करीब सिख थे जिन्होंने जी जान से लड़ाई लड़ी। वे जानते थे कि हम 30 हैं और हमारे सामने हजारों की फौज, मगर बात गुरु साहब की शान की थी तो वह अंत तक उनके साथ लड़े और शहीदी प्राप्त कर गए। उन सिखों की याद में ही ये गुरुद्वारा साहब बना हुआ है जिसे गुरुद्वारा शहीदगंज गुरबख्श सिंह कहते हैं, जो अकाल तख्त के बिल्कुल पीछे है। गुरुद्वारा थड़ा साहब। संगत जी, अकाल तख्त के पास ही 2 और स्थान हैं जिसके दर्शन जरूर करने चाहिए। जैसे कि पहला है गुरुद्वारा थड़ा साहब। यह वह स्थान है जब श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री दरबार साहब जी के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन उस वक्त यहाँ पर देर मल्लियों का कब्जा था। तो जब उन्होंने गुरु साहब के पहुंचने की खबर सुनी तो वह खुश होने की बजाय सभी दरवाजों को ताले लगाकर छुप कर बैठ गए और गुरु साहब को अंदर जाने की अनुमति ना दी। तो गुरु साहब बाहर से ही दर्शन करके कुछ वक्त इस स्थान पर पेड़ के नीचे बैठे और यहाँ से फिर चले गए। जहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी बैठे उसी स्थान पर बना है गुरुद्वारा थड़ा साहब, जो कि अकाल तख्त के दाईं ओर है। इस स्थान के दर्शन भी हमें करने चाहिए जहाँ पर गुरु साहब जी विराजे थे। इसके साथ ही एक और नया गुरुद्वारा साहब बना है। यह गुरुद्वारा साहब भी जो अकाल तख्त साहब जी की निशान साहब हैं उनके बिल्कुल ही पास है। ये गुरुद्वारा साहब उन शहीदों की याद में बना है जिन्होंने 1984 में दिल्ली की फौज के साथ लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की। ये वह स्थान है जहां पर संत जरनैल सिंह जी शहीद हुए। उन सभी शहीदों की याद को ताजा करता है ये गुरुद्वारा साहब, जिसका नाम है गुरुद्वारा यादगार शहीदा संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा। बेर बाबा बुड्ढा जी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको एक और बेरी का पेड़ नजर आता है जिसे बेर बाबा बुड्ढा जी कहते हैं। यह भी उस वक्त की याद दिलाता है जब श्री दरबार साहब तैयार हो रहा था। तो बाबा जी स्टोर इंचार्ज का काम करते थे। वह यहाँ पर बैठकर पूरे काम और सामान की देखरेख और लेखा जोखा करते थे। तो ये उसी पलों को आज भी ताजा रखता है जब इस सुंदर दरबार साहब को बनाया जा रहा था। यह बेरी का पेड़ आज भी
हरा है, इसे आज भी फल लगता है, जिसे बेर बाबा बुड्ढा जी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सिख केंद्रीय अजायब घर। संगत जी, थोड़ा आगे जाते ही यहाँ एक और प्रवेश द्वार है, मगर जब आप इसके अंदर आते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो आपको यहाँ पर बड़े सारे अक्षरों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि केंद्रीय अजायब घर, या फिर दोनों दरवाजों के ऊपर भी लिखा हुआ है सिख अजायब घर, और यहाँ लिखा है सेंट्रल सिख म्यूजियम। सो यहाँ से आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जा सकते हैं, इसे देख सकते हैं। ये वह स्थान है जहाँ पर पूरा इतिहास जो है गुरु साहिबान का या सभी शहीदों का, वो सारा इतिहास तस्वीरों में बसा कर रखा हुआ है। यहाँ पर पुरातन समय की बहुत सारी चीजों को संभाल कर रखा गया है और उन संत महापुरुषों की तस्वीरों को लगाया गया है जिन्होंने गुरुद्वारों की सेवा के लिए कुर्बानियां की। यहाँ और भी बहुत कुछ था, मगर 1984 में बहुत कुछ यहाँ से लूट कर ले गए, जो अभी तक वापस नहीं किए। तो संगत जी, ऐसे और भी बहुत सारे स्थान श्री दरबार साहब में हैं जिसे आप देख सकते हैं। जैसे ये बुंगे हैं जो उस वक्त शहर की रखवाली के लिए बनाए गए थे। इसके साथ ये लंगर हाल है, फिर यहाँ पर तोशा खाना है और बाबा अटल राय है। इसके साथ ही दर्शनी ड्योढ़ी है, फिर एक पुराने जमाने की घड़ी है। दरबार साहब की छत के ऊपर बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा साहब है, और ऐसे और भी बहुत सारे स्थान यहाँ पर मौजूद हैं और इसके आसपास भी हैं, जिसे हमें जरूर देखकर इसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए, ताकि हम सच के साथ जुड़े रहें, हम अपने गुरु पातशाह जी के साथ जुड़े रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिन गुर परम भूला।